एलजेपी जो है हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी और इस पार्टी को फुल बहुमत पूरे झारखंड वासी लोग देने वाले हैं और ये रामविलास पासवान जी हमेशा आगे रहेंगे। झारखंड में भी रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों नीतियों पर चलने वाले बहुत सारे गरीब गुरबे हैं जो उनके नीति सिद्धांत को मानते हैं। निश्चित ही लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनका निश्चित ही बिहार के बाद झारखंड में ही परचम पार्टी का लहराएगा। जब इनके चाचा ने इन्हें अलग कर दिया, पांच सांसद लेके बने बनाए रोटी खा लिया, ये अकेले अलग थलग पड़ गए, लेकिन चिराग ही रह गए। नमस्कार, एसजी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोक जनशक्ति पार्टी की आज झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान को चुना गया। हम इस वक्त होटल कार्निवल में मौजूद हैं जहां पर झारखंड के अलग अलग जिलों से जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं वो राजधानी पहुंचे। तो हमारे साथ सबसे पहले संदीप पासवान हैं, उनसे जानते हैं। चिराग पासवान से मुलाकात किए हैं और उन्हें निमंत्रण दिए हैं कि वो पलामू आए। क्या कुछ बातें हुई? जी, आज केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सबसे पहले हम बधाई देते हैं झारखंड की धरती, बिरसा मुंडा की धरती से, जिन्होंने पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज माननीय चिराग पासवान जी से बात हुआ। पलामू के लीलांबर पीताम्बरपुर लेसरीगंज में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के नाम से पार्क बना हुआ है और उस पार्क में माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा लगा हुआ है। वीर शिरोमणि चौहरमल बाबा जी का मूर्ति लगा हुआ है और उसका हम माननीय चिराग पासवान जी के कर कमलों के हाथों के द्वारा अनावरण कराना चाहते हैं। इस बात को माननीय चिराग पासवान जी ने कहे कि हम 15 तारीख के बाद लेसरीगंज के पलामू झारखंड आने का काम करेंगे पूरे सांसद के साथ। हम धन्यवाद देते हैं पलामू जिला और रांची जिला के सभी पासवान परिवार की ओर से जिन्होंने हम लोगों के बात को स्वीकार किए। चलिए, तो चिराग पासवान का एक बार फिर से झारखंड दौरा होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में एलजेपी मजबूत हुई है, अब झारखंड में चिराग पासवान की नजर है। क्या लगता है संगठन की स्थिति क्या है और कितना असर होगा? झारखंड में भी रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों नीतियों पर चलने वाले बहुत सारे गरीब गुरबे हैं जो उनके नीति सिद्धांत को मानते हैं। निश्चित ही लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनका निश्चित ही बिहार के बाद झारखंड में ही परचम पार्टी का लहराएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। भैया, जिस तरीके से अब झारखंड के राजनीति इतिहास को देखा जाए तो एलजेपी कभी भी जीत हासिल नहीं की है, तो ऐसे में इस बार कितना चैलेंजिंग होगा और आम कार्यकर्ता, आप लोग जैसे कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग मिलने वाला? इस बार रामविलास पासवान जी की पार्टी झारखंड में फुल बहुमत से जीतेगी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि एलजेपी जो है हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी और इस पार्टी को फुल बहुमत पूरे झारखंड वासी लोग देने वाले हैं और ये रामविलास पासवान जी हमेशा आगे रहेंगे। चिराग पासवान ने भाषण दिया, उनके भाषण को सुने? हाँ, सुने थे। क्या लग रहा था? एक चीज कह रहे थे कि जब उन्हें उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया तो आप लोगों ने उन्हें सहयोग किया, कोई बेटा की तरफ, कोई पिता की तरह उन्हें सहयोग किया है। कैसा उनका? आपको ये जानना चाहिए, ये देश के लाल हैं, ठीक ना। जब इनके चाचा ने इन्हें अलग कर दिया, पांच सांसद लेके बने बनाए रोटी खा लिया, ये अकेले अलग थलग पड़ गए, लेकिन चिराग ही रह गए। उन लोग को दबाते हुए वो लोग तो किनारे फेंका, कहीं उन लोग का नाम तक लोग का नहीं। आज हमारे 5 सांसदों के साथ 100% सीट, आज सांसदों को 100% सीट जीत करके आज देश नहीं, देश के बाहर भी इनका नाम हो रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। मेरा नाम हुआ ब्रिज किशोर पासवान और हम कोल इंडिया बोर्ड का मेंबर हैं, SC/ST OBC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल का और झारखंड के चेयरमैन हैं। हम लोग कर्मचारी संघ चलाते हैं, पूरे देश लेवल में हमारा चलता है और अभी जितने भी हमारे आरक्षण प्रमोशन बैकलॉग जो है, हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी SC/ST का आए हुए थे। हमारे सभी कर्मचारी, CCL का, मैकन का, रेलवे का, सभी कर्मचारियों जो है हम लोग उनको ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण जो है और बैकलॉग को दिन प्रतिदिन उसको फुलफिल नहीं किया जाता है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी, खास करके SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी, पूर्व में भी हमारे साथ जो मीटिंग हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ दार्जिलिंग में, अदर स्टेट में, रिव्यू स्टेट में, लेकिन हमारा खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो कल्याण होना चाहिए वह कल्याण नहीं हो पा रहा है और जो बैकलॉग है हमारा बैकलॉग खाली रह जा रहा है, जिसके चलते पूरे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन उत्पन्न होते जा रहा है। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन दिए पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर थे SC/ST का, अरुण जी, और उनसे मांग किए हैं
कि आप लोग पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हैं और उस पे आप कड़ाई से पालन करें, ताकि हमारे समाज के जो बैकलॉग है, रोस्टर है, आरक्षण है, वो फुलफिल हो सके। चलिए, मुलाकात हो गई। जी देखिए भैया, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से चिराग पासवान मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, कितना समर्थन मिलने वाला है? दीदी, मैं पासवान समाज की तरफ से सबसे पहले झारखंड के समस्त पासवानों को आभार प्रकट करूंगा कि चिराग पासवान जी के झारखंड दौरे में एक ये हुआ कि झारखंड में जितने भी पासवान समाज रहते हैं वो सभी एकजुट हुए। एक मंच पे समाज के प्रतिनिधिकर्ता चिराग पासवान जी ने बहुत मजबूती से सभी को आभार प्रकट किए, और विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल द HD न्यूज है, मैं विशेष धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा कि आप सब लोग हमारे पासवान समाज के प्रतिनिधिकर्ता श्री चिराग पासवान जी को हाथों पर लेकर आपने उनके बातों को समाज तक पहुंचाने में जो आपने योगदान दिया, सबसे पहले विशेष धन्यवाद। क्योंकि आज हमने देखा कि चिराग पासवान जी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज उनके मंच पे भारत के जितने भी राजनीतिक मंच हैं वो सभी चीज़ों को भूलकर जब पासवान की बात आई, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कितने भी भारत में पार्टियां हैं, सब लोग एकजुट हो गए। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा कि हर पासवान समाज ये चाहता है कि ऐसा मंच मिले जहां से हमारी एकजुटता बनी रहे। और जो उन्होंने अपना मंत्रालय लिया है उसके माध्यम से उन्होंने बोला कि मैं अपने समाज के निचले पायदान पे जो व्यक्ति हमारा है वहां तक हमारे मंत्रालय का फायदा वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं विशेष धन्यवाद। और उनके साथ जो विशेष सांसद श्री अरुण भारती जी आए थे, और जो भारत सरकार की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके सदस्य होने के नाते उन्होंने कहा कि सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCL, जितने भी भारत सरकार के PSU हैं उस सभी में जो SC ST की समस्याएं हैं मैं उनको बहुत ही बारीकी से देखूंगा। और उन्होंने पर्सनली, जब मैं उन्हें नमन किया, जब मैं उन्हें बधाई दिया कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनने के कारण आपको बधाई, तो उन्होंने बहुत आभार प्रकट किया, बहुत खुशी व्यक्त किया। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चिराग पासवान आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां पर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। सर्वसम्मति से चिराग पासवान को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। और साथ ही साथ चिराग पासवान जब झारखंड पहुंचे तो उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और आश्वासन भी दिया कि वो जल्द दूसरी बार फिर से झारखंड दौरे पर आएंगे। और सभी को होमवर्क दे चुके हैं कि आप सभी जो हैं वो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।